कहाँ तक किया था? वही सब प्लेनेट बारे में बताई थी, प्लेनेट। प्लैनेट्स कंप्लीट। हाँ, प्लेनेट राहु के तो शायद बाकी थे क्या अभी? राहु केतु बाकी थे, सारे हो गए थे ना, सिर्फ राहु केतु बाकी हाँ थे। राइट राइट। हाँ। चलिए बताइए, राहु देवता के बारे में बताइए। अब धीरज जी, आप वीडियो ऑफ करके ही क्लास करेंगे? नैन्सी मैम, आप ऑफ करके ही क्लास करेंगी? आप लोग तीनों क्लास ऑफ करके करोगे, रीता जी, धीरज जी, नैन्सी जी? जी मैम। मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, आप देख लो। हाँ, चलिए ठीक है। नहीं मैं ऑन करूंगी तो फिर नेटवर्क मेरा वो हो रहा थोड़ा, इसलिए मैं रुक रुक के देखेंगे मतलब आप हमको, आती जाती सी रहेंगी। चलिए कोई नहीं। हाँ वही लग ऐसे ही रहा। आज यहाँ पानी अब गिर रहा है। सुबह खुला था जब आप बात कर रहे थे, अभी अब यहाँ पर भी चालू हो गया आज पानी। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ राहु देवता के बारे में बात करते हैं कि राहु देवता है क्या, इनका स्वभाव कैसा है, ये क्वालिटी कैसी है। अ, इनके बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं राहु देवता के बारे में। आपकी नॉलेज में राहु देवता क्या है? कुछ भी बोलिए, बहुत जितना जानते हो। हमारे सम हमारे इन्फेक्शन। समझ थे। बोलिए सुरेश जी, बोलिए। हमारे समझ से राहु देवता के बारे में जब भी बात आती है तो कोई न कोई एक बाधा आएगा और भ्रम के कारक है। और राहु भ्रम, जहाँ नाम भ्रम, ये बहुत सुंदर भ्रम, वर्ड हाँ। इन्होंने यूज किया, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये वर्ड लिख लो, भ्रम। आगे हाँ। और और क्या बोलते हैं, इनका नाम जहाँ भी है समझ लीजिए कोई न कोई डिस्टरबेंस होना है। हमने ऐसा रियलाइज किया है। कुछ कुछ हो जाता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठ के आ जाता है प्रॉब्लम। राइट। हाँ। चलिए और बोलिए। अजय जी, आप क्या सोचते हैं राहु देवता के बारे में? राहु देवता माया है मैडम। हाँ, पूरी एकदम पूरी माया नगरी उन्हीं के हाथ में है। एकदम हाँ, राइट। पूरी पूरी तरह से इन्फेक्शन है। और हम्म। माया भ्रम ही है। माया का हम्म दूसरा नाम भ्रम ही है मैडम, है ना। जो हम्म। मुझे ईश्वर को भी कभी कभी आदमी ईश्वर को मंदिर जाए तो कभी जाता है और जाते जाते कह देता है भगवान है या नहीं है, इस भ्रम में फंस जाता है। हाँ। मैंने भगवान को भी कभी कभी नकार देता है। राहु ऐसा है। अगर कोई, है ना, राहु एकदम। पूरी तरह से मैटेरियलिस्टिक दुनिया में ले जाना चाहता है। पहुंचे कितना ना पहुंचे ये बात की बात है, लेकिन वो पूरी तरह से मैटेरियलिस्टिक हो जाता है। पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो जाता है। बहुत सुंदर पूरी, वर्ड है, ये भी हाँ नोट करके रखें। हाँ, क्योंकि केतु का उल्टा है ना। तो आप केतु को कट कहती है, श्रिंकेज कहती है, तो श्रिंकेज का उल्टा ये क्या, एक्सपांशन है, एक फैलाव है। फैलाव, है ना। तो जुपिटर की तरह अगर कोई एक्सपांशन देता है तो जुपिटर के बाद अगर कोई है तो राहु ही है जो एक्सपांशन देता है। एकदम और सही। ऐसा जुपिटर के बाद नहीं, जुपिटर से भी पहले। हाँ, राहु जुपिटर देवता से भी पहले, सबसे उससे बड़ा भी, हाँ। एक्सपेंड है, जो एक बार में हम्म, ऊपर ले जाएगा तो एक हम्म, बार में धरती के नीचे दाएं से पटक देगा। हम्म, और बोलिए। और राहु दुखों का भी कारण है। इसको हम्म। दुख, ये जो दुख इसमें कोई देते संदेह हैं नहीं है। वो जख्म बन जाते हैं। एकदम सही। हाँ, दुख का भी तो वेरियस एक्सपीरियंस है मैडम राहु के ऊपर में। आपका बहुत मतलब राहु देवता ने नहीं, सबको मैं तो बहुत कुछ दिखा रखा है। हाँ, मैंने तो नहीं, नहीं, राहु की मैं दशा से ही अगर गुजर रहा हूँ अपना मैडम। एक्सपीरियंस नहीं, बताऊं, मेरे राहु देवता की हाँ। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आई गॉट हम्म, एवरीथिंग इन माय लाइफ। नहीं, जॉब हमने मैं बोलो, पैसे हमने बोलो, मैं जहाँ पे सक्सेस देखा। बोलो, प्रॉपर्टी हाँ, तक मैंने हम अपनी जिंदगी में सब राहु की दशा में हम्म, बनाई। ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ। उनका हाँ, दिखना हमने भी मैं जहाँ कितना तक अच्छा है, देखो। मैडम मैंने ऐसा है ना मैम कि राहु, मुझे लगता है राहु एक छाया है। तो छाया तो किसी ना किसी का छाया पड़ेगा।
अब छाया या तो जिसके साथ है, जिसकी राशि में है, जिसकी एस्पेक्ट लिए है, उन सबों की छाया सबके जीवन में देता है। तो राहु एक मतलब क्या बोला जाए, मल्टी डायमेंशनल प्लैनेट है जो कई चीजों को फैला देता है छाया के रूप में। जैसे 6 फुट के आदमी के ऊपर लाइट पड़े तो 12 फुट दिखाई देने लगता है। वेरी गुड, ऐसा अच्छा। है ना। तो और ऐसा है जो लोग कहते हैं कि दुख है, तो दुख तो रहेगा ही। राहु में दुख भी है और सुख भी है। ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ दुख ही देता है। अब किसी अच्छे प्लानिट की छाया पड़ गया, वो तो प्लानिट है ही नहीं मैडम। मुझे ऐसा लगता है राहु प्लानिट है ही नहीं, जितना मैं पढ़ा हूँ। वो सिर्फ शैडो प्लानिट है। प्लानिट में बोलता हूँ उसे। तो कि वो जब भी राहु आता है तो राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो दूसरे का छाप लेकर दिखाता है दुनिया को। अब बताइए ना, राहु की मैं एक पढ़ा था, अनिल कुंबले एक जो हम लोगों के थे ना, वो बॉलर, तो उनकी जब राहु की दशा लगी तो इस दुनिया में उन्होंने आया। और वो एक ऐसा बॉलर था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट में, सुनने में आया है कि 10 में से 10 या 9 विकेट ले लिया था। तो ये सब राहु ही कर सकता है। राहु ही कर सकते हैं। हाँ, और साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है। जो आदमी छुपा हुआ है ना, राहु उसको जड़ से निकाल कर बाहर कर देता है। वो क्या है उसकी असली चेहरा दिखा देता है। असली चेहरा दिखा देता है ना। एकदम सही। ये सारी बातें हैं, बाकी मैडम आप बोलिए। हम तो बोलेंगे। चलिए धीरज जी, एक दो वर्ड आप बोल लीजिए। बहुत सुंदर बोले, वेरी गुड अजय जी, ऑसम। बोलिए धीरज। मैम राहु जेल है, राहु रिश्तेदारों में दादाजी, पिता में फोर फादर्स को और राहु मतलब जैसे राहु जैसे जिसके साथ अब मतलब मित्र ग्रहों के साथ है तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे वीनस के साथ मतलब डबल कर देता है उसके एक्सपेंशन को, लेकिन जो उसके दुश्मन ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, इनको बहुत परेशान करता है। इनके साथ मतलब नेटिव को परेशान। राहु का शुक्र के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता, वो इनेमी होते हैं, प्रॉब्लम्स देता है। महामाया योग, महामाया योग का मतलब ये हुआ कि वो इंसान को गलत गलत चीजों की जालसाजी में फंसाता है। राहु शुक्र का कनेक्शन, एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड, ठीक है, शराब की लतें, ज्यादा परफ्यूम की लतें, ज्यादा लड़कियों की लतें, समझ में, वो गलत मायावी चीज है। मायावी चीज शुक्र के साथ अच्छी नहीं है, वो गलत मायावी चीज है। एक मैडम मतलब इसमें मैंने हर आदमी को मतलब भाग्य को परीक्षण करते हैं ना, जैसे उस चीज उन चीजों में पढ़ते हुए देखा है। जैसे गैम्बलिंग हो गया, शेयर बाजार हो गया, लॉटरी हो गया, मतलब 100% कंप्यूटर और गैम्बलिंग जो है वो कभी भी आपकी राहु के बिना नहीं हो सकती। और इनफैक्ट आपका बैंकिंग भी कभी जिंदगी में राहु के बिना क्लियर नहीं हो सकता, बैंकिंग एग्जाम। और बताइए। चलिए आप कुछ बोलिए, रीता जी आप बोलिए। एक दो वर्ड बोलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैम मैंने तो केतु के पीरियड में ही एस्ट्रोलॉजी चालू की, और केतु के ही पीरियड में मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। राहु बताइए मैम। राहु इन्होंने अभी तक राहु देवता को अभी तक नहीं किया एक्सपीरियंस। चलो, कुछ नहीं जानते आप उनके बारे में। हाँ मतलब जानते तो है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। चलिए सुनील जी आप कुछ बोलेंगे, नैन्सी जी आप कुछ बोलेंगे राहु देवता के बारे में। मैम सारा कुछ इन लोगों ने बता दिया, क्या बचा है। जैसे फॉरेन है, फॉरेन राहु देवता ही है ना, विदेश है ना, बड़ा किसी भी चीज को उड़ाना आपको फ्लाइट के थ्रू कहीं भी लेके जाना, ये राहु देवता। हाँ सुनील जी आप कुछ बोलेंगे। एक मिनट। हाँ हमारा नहीं, हाँ मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, तो हम अपने खुद के बारे में, मेरे राहु देव सप्तम भाव में है और एक्वेरियस राशि में, तो नो डाउट कि
उसके प्रति हमारा जो थर्स्ट है वो तो कहीं न कहीं बढ़ाए, वो कहीं न कहीं कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश किए। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा कि थर्ड हाउस में बृहस्पति देव बैठ करके और फिफ्थ से देख करके उसको संभाल लिए, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए ये मेरा ओन एक्सपीरियंस, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। बोलिए अजय जी, कुछ बोलना अच्छा मैडम, बोलिए। हाँ मैडम, एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है मेरा। हाँ। कि किसी व्यक्ति का जब राहु की दशा आता है तो मुझे ऐसा, लोग कहते हैं ना जैसे राहु शराब पिलाता है, ये करता है, नेगेटिव सारी बातें सोचता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि राहु कभी अकेला काम नहीं करता। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में राहु आता है, उसके साइड से केतु कुछ ना कुछ काम उसके साथ करते ही रहता है, ऐसा लगता है, क्योंकि उस दशा में भी वो स्पिरिचुअलिटी को अनुभव फीलिंग करता है। सिर्फ केतु एस्ट्रोलॉजी नहीं देता, मुझे लगता है राहु भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाता है। एकदम सही, एकदम सही। जब हम 7th हाँ, हाउस की बात करते हैं तब केतु, हाँ, राहु के 7th हाउस में जब केतु बैठता होता है तब वहां पे राहु ही वर्क करता है। तो जब राहु की दशा चलती है तो राहु केतु दोनों वर्क करते हैं। एक्सीलेंट। अब मेरा अगर छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने राहु के दशा में मैं आज तक कभी रिस्क भी नहीं देखती। मैंने शराब सिगरेट ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा तक भी नहीं। रियलिटी बता रही हूँ, नहीं कि मैडम हवा में बात करने के लिए देखती, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने राहु की दशा में स्ट्रगल बहुत किया, मुझे बच्चा हुआ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स बनाए। मतलब मेरी लाइफ में मैं बिड़ला के मैनेजर समझ लीजिए, बड़े वकील, जज, मतलब आप ऐसा समझ लो कि SBI का मैनेजर, मतलब बड़े बड़े लोग जो बहुत ऊंचे पोस्ट पे बैठे। मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत बड़े बड़े मिले मुझे। ऐसे ऐसे विदेश के मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी खरबों की कंपनी को होल्ड करते हैं, समझ में आया। इतने बड़े बड़े लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट्स मिले। राहु की दिशा में ही मुझे धर्म का बहुत ज्ञान हुआ, बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया या फिर स्टूडेंट्स, मुझे सब चीज बहुत अच्छे मिले। तो राहु देवता सिर्फ अकेला वर्क नहीं करते, राहु केतु दोनों वर्क करते हैं। चलिए अब सिर्फ एक लिटरली सिर्फ राहु देवता के बारे में हम पिक्चर समझते हैं। पहली चीज तो ये है जो पौराणिक कथा है कि राहु देवता है क्या। सबसे पहले चीज क्या हुई थी कि जब हमारा मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, तब उसमें से एक अमृत का घड़ा निकला था जो आप सब जानते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि राहु देवता ने वो थोड़ा सा अमृत पी लिया था, राइट। जब राहु देवता ने वो थोड़ा सा अमृत पी लिया तब कृष्ण भगवान को पता चल गया। उन्होंने क्या किया, अपने चक्र से उनका गला काट दिया। अब देखो क्या चीज हुई, गला कट गया, इतने से राहु देवता, बाकी इतने से नीचे पार्ट पूरा केतु देवता। अब इतना सा जो पार्ट है उसमें कितनी चीजें आई, बस यही राहु देवता को समझने के लिए काफी है। क्या क्या चीज आया, मेरा माइंड आया, मेरी दिमाग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो राहु आपको वो बुद्धि देता है जो आपके अंदर से निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। जब आप देखना, अब जैसे सुरेश जी बोल रहे हैं कि राहु की दशा में मैंने मतलब एस्ट्रोलॉजी भी देखी, ये भी देखी, मैडम बोल रही केतु की दशा में मैं एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी बिना सबकॉन्शियस माइंड के होती है क्या? कोई प्रिडिक्शन ऐसा हो जाता है कि आप खुद सोचते हो कि मैंने ये कनेक्शन देखा कहाँ, लेकिन वो बात बिल्कुल धाए से भिड़ जाती है, सामने वाले को प्रिडिक्शन में भिड़ जाती है ना। तो राहु देवता को बस इतना से पार्ट में समझते जाओ, ये दिमाग, बुद्धि, शार्प माइंडेड, वेरी शार्प माइंडेड। वो जो तिगड़म 5 करके आपका काम बना सकते हैं वो कोई नहीं बना सकता। एक चंद्रमा का आदमी पीछे खड़ा रहेगा और 100 लोगों के बाद जाके अपना बिल भरेगा, और एक राहु वाला आदमी क्या होगा, ए भाई मेरे आंख में दर्द है, पैर में दर्द है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज भाई मेरा बिल भरने दे, और सबसे पहले जाके बिल भर के आ जाए। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है। और एक चंद्रमा वाला आदमी क्या सोचेगा, अगर हम इसको बोल दे मेरी माँ मर गई और सच में मेरी माँ मर गई तो, अगर मेरा बच्चा बीमार है इसको बोल दे मेरा बच्चा सच में बीमार हो गया तो। ये है चंद्रमा वाला आदमी जो इतना इमोशनल है कि घटना घटेगी नहीं घटेगी वो झूठ बोलने में भी टकमगाता है कि घट गई तो। और राहु क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता है,
अपना काम निकालना है बाबा हमको, तो जैसे भी हो तिगड़म 5 लगाएगा और अपना काम करके निकल जाएगा। जिसके पंचम में राहु हो उसके पहले बच्चे को देख लो, वो बच्चा बचपन से ही इतना शातिर होगा कि कैसे तिगड़म 5 करके मम्मी पापा से अपना काम निकालना है वो ठीक निकाल के निकल जाएगा। ठीक है, इसको भ्रम क्यों बोला गया है? ऐसे ही तो नहीं बोला। जब आपकी तीसरी आंख, सबकॉन्शियस माइंड तीसरी आंख जब ये ओपन हो जाती है तब आपको वो दिखता है जो दुनिया में किसी को नहीं दिखता। हम जहाँ पे हैं वहां कुछ है, वहां कोई वाइब्रेशन है, ये राहु बताता है। भ्रम ही है, लेकिन ये भ्रम भी राहु देता है। हम लोग क्या बोलते हैं, इसका गण कमजोर है, इसका कहीं पे पैर रखा होगा। तो ये जो गण कमजोर नहीं होते हैं, वो जो आभास है वो भी राहु देवता है, जो उसको बहुत जल्दी कैच करके पता चल जाता है। चीज समझ रहे? तो ये जो मेरा वर्क है, जो काम करता है, दैट इज कॉल्ड हमारा राहु। ठीक है, मैंने सबकॉन्शियस माइंड को जाना, बुद्धि को जाना, तिगड़म 5, चालाकी, बुद्धि, मतलब हर तरीके से, मतलब कैसे क्या षड्यंत्र रच के सामने वाले की चीज हड़प पड़ी लाए जाए, वो है राहु। गुरुदेव क्या है, कैसे इंटेलिजेंसी से आपको मनाना है, उसको मनाना है, मम्मी को मनाओ, भाई बहन को मनाओ, इस दीवार में कलर करवा ले। और राहु क्या है, उसके मन में आ गया, एक पंडित ने बता दिया कि अगर इस फ्लैट में क्रीम कलर हो गया तो तुम्हारा भला हो जाएगा। अब उसका तिगड़म 5 क्या लगे, बाकी जाए मांड में। देखो मम्मी यहाँ क्रीम कलर करा देंगे तो तुम्हारा शरीर ठीक होगा, देखो बहन यहाँ क्रीम कलर करवा देंगे तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। वो अपना भला करने के लिए सबका तिगड़म 5 लड़ा लेते हैं। उसका क्या होगा उससे उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो राक्षस है ना, उसको क्या मतलब, उसको अपना तिकड़म 5 से काम करना है। और जुपिटर क्या सोचेगा, अगर मैंने ये ग्रीन कलर करवा लिया, मेरी बहन का नुकसान हो गया तो सुनिए, मेरा बहन का नुकसान नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ उपाय निकालेगा जिससे सबका भला हो। राहु किसी के भले से मतलब नहीं है। तो ये चालाकी आ गई, बुद्धि आ गई, सबकॉन्शियस माइंड आ गया। अब ये आंखें तो सूर्य की होती है, फिर इन आंखों का राहु से क्या काम है? इन आंखों का राहु देवता से क्या काम है? इन आंखों के ऊपर राक्षस लिख दीजिए। अब बताइए इन राहु का क्या काम? हर तरीके की गंदी नजर, गंदी हरकत, यही राहु। किसी का भी रेप करना, शराब के ऊपर नजर रखना, नॉनवेज चीजों के ऊपर नजर रखना, गलत काम करना, ये इन नजरों से ही तो होता है। किसी का अच्छा बुरा लगना ये नजरों से ही तो होता है। सारी जिंदगी में जो भी गलत काम है इन नजरों से ही तो शुरू होती है, और किससे शुरू होता है? तो इन आंखों में जो रोशनी दी वो सूर्य ने दी, बट जब राहु गंदा हो गया कुंडली ने, तो इन आंखों ने राहु की गंदगी को ले लिया और सारे गलत कामों को उसने देखना शुरू कर दिया। तो जब राहु कुंडली में गंदा हो तब इन आंखों के ऊपर लिखा होता है राक्षस। समझ में आया? और राहु अगर अच्छा होता है तो इन आंखों के ऊपर लिखा होता है धर्म। तो वो इंसान किसी का बुरा करने से पहले अपना भला करेगा। देखो राहु है तो गंदा ही, राक्षस तो है ही, लेकिन कुंडली में अच्छा और बुरे होने के पीछे 2 क्वालिटी है। अगर वो अच्छा है तो सिर्फ अपना भला करेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा। और अगर वो कुंडली में बुरा है तो अपना भी अच्छा करेगा और दूसरे का बुरा करेगा, और इतना बुरा करेगा कि उसको बहुत नुकसान कर देगा। और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उसका खुद का भी बहुत बुरा हो। क्लियर हुई एकदम ये चीज? अब ये नोस का क्या काम है? यहाँ पे अगर मैं राक्षस लिखूं तो क्या काम करेगा? मेरे इतने पार्ट को मैंने राहु माना है, तो ये क्या काम करेगा? ऑक्सीजन लेना, अच्छी सांस लेना, वो है जुपिटर। और किसी गलत गंदी चीज का सुगंध आना और उसकी तरफ आकर्षित हो जाना, वो क्या है? राहु। राहु देवता, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। शुक्र देवता परफ्यूम, राहु देवता अट्रैक्शन। लगा लो परफ्यूम, आ गए राहु देवता पास।
चीज समझ रहे हो? राहु देवता की सुगंधी में गंदगी कहाँ है? तुम्हारा तो परफ्यूम बहुत अच्छा है, तुम्हारी तो लिपस्टिक बहुत अच्छी है, तुम्हारे तो आईज बहुत अच्छी है। ये है वो वैसी सुगंध जो राहु देवता की गंदगी से जुड़ी हुई है। अगर राहु देवता अच्छे हैं तो वो अच्छी शराब पिएंगे। आपको पता है, वो सड़क की 5 रुपए की शराब नहीं पिएगा। किसकी कुंडली में अगर राहु देवता अच्छे होंगे तो वो ब्रांडेड पिएगा, 5,000 रुपए की शराब पिएगा, लेकिन देखो शराब जरूर पिएगा, है ना। नहीं तो कोई और चीज ढूंढ लेगा नशे का। अब आप बोलेंगे मैडम आपकी भी तो राहु की दशा चली, आप बोले आप नशा नहीं करते, तो फिर आप ऐसे क्या किया? मैं बताऊं, थोड़े एस्ट्रोलॉजर है तो अपने लोग दिमाग भी लगाते हैं। राहु को कंट्रोल करता है मंगल। मैंने सौंफ खानी शुरू कर दी, कोई और चीज जुड़े मेरी लाइफ में उससे पहले मैंने सौंफ को ले आया कि मुझे कोई और चीज जुड़े ही नहीं मेरे साथ। चीज को समझ रहे हो? नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी भी कंट्रोल किया मैडम, आपने पढ़ाई की। एस्ट्रोलॉजी एक नशा आवाज है। नहीं आ रही। बोल मैडम, एस्ट्रोलॉजी एक नशा है। आवाज आ रही है? बहुत धीरे आ तो रही है। उस नशा में मुझे आ रही है कि आप लोग हाँ, को भी धीरे आ रही है इनकी आवाज? एस्ट्रोलॉजी की जो नशा होता है ना, एडिक्शन, उस एडिक्शन में भी वो शराब की नशा छूट जाता है। हाँ, मेरा राहु देवता ही ने मुझे जन्म दिया। जब मेरा जन्म नहीं तब मेरा माँ दशा राहु की थी, और मुझे एस्ट्रोलॉजी का इतना एडिक्शन है कि मैं एक किताब हिंदी, इंग्लिश और बंगाली की 2 दिन के अंदर पढ़ के खत्म कर जाती हूँ। और स्टार्टिंग में तो इतना नशा था कि मैं सिर्फ 2-3 घंटे सोती थी, और मैं मतलब एकदम पागल हूँ एस्ट्रोलॉजी के पीछे। मतलब इतनी पागल हूँ कि मैं दिन रात पढ़ सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी। और भगवान की जैसे बहुत छोटी उम्र में एस्ट्रोलॉजी मिली। मैं जस्ट 19 प्लस थी तभी, और बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी मिले जो ऐसा ऐसा ज्ञान और ऐसी ऐसी विद्या मुझे ये दे के गए दैट आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई। तो चलो, राहु देवता की स्मेल में आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? धीरे तो नहीं आ रही? आ रही है मैडम, आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ आ रही है क्लियर। चलिए, तो ये राहु देवता की सुगंध हो गई। ठीक है, अब हमने बात करें हैं उनके माउथ के ऊपर, जहां पे आए राहु देवता। इससे क्या हुआ, हमें गलत चीज खाने पीने की आदत हो गई, हमें गलत चीज ही अच्छी लगने लगी, गंदी शराब ही अच्छी लगने लगी, गंदा खाना ही अच्छा लगने लगा, कोई सीड़ा हुआ फालतू खाना ही हमें अच्छा लगने लगा, ये 4-4, 5-5 दिन का पड़ा हुआ पिज्जा खाना, ये सभी हमें अच्छा लगा। मतलब स्वाद जो है वो हमारा बहुत ज्यादा, मतलब गंदी चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होने लगा। ये हमारी जवान है जो मीठी है, तो वो जुपिटर है, और किसी को गाली गलौज कर रही है तो वो राहु है। हम आज जब बड़े हो जाते हैं तब हमें कोई थप्पड़ मार के दुख नहीं देता है, इस जवान से हमें दुख देता है। और ये जवान जब राहु की बन जाती है तो सीधा तीर यहाँ से लगकर यहाँ से निकलता है और रिश्ते खराब कर देता है। चीज को समझ में आया? ये राहु देवता जो सेकंड हाउस में बैठे होते हैं, और मैं आपको गारंटी देती हूँ और एकदम भयंकर रेमेडी बताती हूँ, जिसके भी सेकंड हाउस में राहु हो वो सब कोई चॉकलेट, या फिर ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो शुगर हो जाएगा, नहीं तो सौंफ, नहीं तो कोई भी मीठी चीज मुंह में रखना शुरू कर दे। राहु की दशा अंतर्दशा में ऐसा भयंकर रिजल्ट मिलेगा राहु देवता का कि वो सोचता रह जाएगा। वो राहु देवता उसको सब कुछ जिंदगी में देके चले जाएगा, एकदम गारंटी, 100%, डाउट ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से हम किसी को दुख देंगे तो वो कर्मास आपको भुगतने जरूर पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे, बोल दिया किसी को हो गया लाइफ, यू हैव टू पे। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ से खाना खाया, ठीक है। अब जब हम यहाँ से खाना खाते हैं तो हमारे पूरा पाचन होके हमारे स्टोमक तक जाता है। राहु देवता का क्या हुआ, इन्होंने यहाँ से खाए, पेट तक तो गया ही नहीं, वो यहाँ से फिर खाए, इनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन और भूख की क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या वर्ड मैंने यूज किया? डिससेटिस्फेक्शन और भूख की क्वालिटी ज्यादा होती है। ऐसे एकदम राइट, एकदम राइट। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में जिस भी हाउस से कनेक्टेड होगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए,
सेकंड हाउस में पैसे जाए तो सेविंग्स और चाहिए, सक्सेस और चाहिए, पैसा और चाहिए, लोग और चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। चौथे में बैठ जाए तो प्रॉपर्टी और चाहिए, स्टेबिलिटी और चाहिए, घर परिवार साथ में चाहिए। आप समझ रहे हो चीज को? राहु देवता जहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी ख्वाहिश कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान अगर मिल भी जाए ना बहुत कुछ तो भी उनकी ख्वाहिश खत्म नहीं होती है। अगर करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हैं सेकंड हाउस के राहु वाले के, कभी बोले यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा सेविंग नहीं है। भाई पता चला तेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए, ए भाई 1 करोड़ रुपए का तो क्या है, कभी बीमार पड़ेंगे, खत्म, और पैसे चाहिए। समझ में आ रही चीज को? तो राहु के देवता क्या है? डिससेटिस्फेक्शन। उनमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, उनको हमेशा भूख रहती है और चाहिए और चाहिए, क्योंकि खाना है ना, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पेट तो भरा ही नहीं। चाहे जितना भी डाल दो, चाहे जितनी भी अच्छी या बुरी चीज डाल दो, पेट तो भरा ही नहीं। दूसरी, हर इंसान या कोई भी राक्षस क्यों ना हो, वो किसी का बेटा भी है, किसी का बाप भी है, और किसी का, वो अपने ही लोगों का बुरा कभी नहीं करता है ना। एक राक्षस है, पाकिस्तानी है, इंडिया के आदमी को मार देगा, क्या अपनी माँ बहन को मारेगा? क्या नहीं मारेगा। तो हर इंसान में एक अच्छी क्वालिटी भी होती है। तो राहु देवता में एक अच्छी क्वालिटी क्या हुई? राहु देवता जब तक उसके दिमाग में कोई बात आ गई, वो उसको पूरा किए बिना छोड़ेगा नहीं। चीज को समझ रहे हो? अगर राहु देवता किसी के सेकंड हाउस में आ जाए या किसी के पंचम में आ जाए, नवम में आ जाए, तो वो इतना स्ट्रगल करेगा, इतनी मेहनत करेगा कि वो चीज को पाने के लिए उसके पीछे भागता जाएगा और भागता ही जाएगा। ये डिससेटिस्फेक्शन चाहे बुरी बोल लो चाहे अच्छी बोल लो, इसके अंदर वो क्वालिटी है जो वो हर वक्त अपने आप में उस चीज को पाने के लिए स्ट्रगल करता जाएगा। गंदी से गंदी चीज भी अगर हम बोले, रेप बोले या शराब बोले, तो भी तो इंसान भाग कर जाता है। आज आपको 10 बजे कितना आलस आएगा, अरे छोड़ यार, उठ के भी पानी कौन पिएगा। लेकिन जिसको शराब पीना हो, उसको अगर रात में शराब पीना है, वो 10 बजे उठ कर बॉर्डर तक भाग जाएगा। अगर बॉर्डर में शराब मिल रही है तो वो इतनी दूर भी भाग सकता है शराब लेने के लिए। तो क्वालिटी समझ रहे हैं इनकी? अगर इनको कोई चीज की भूख लग गई तो वो चीज पा के रहते हैं। अगर इनको अपनी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी की भूख पड़ गई तो वो उसको एंड रिसर्च तक पा के रहेंगे। अगर इनको पढ़ाई की भूख लग गई तो वो एंड तक उसको रिजल्ट पा के रहेंगे। अगर इनको शराब की लत लग गई तो जब तक वो हॉस्पिटल ना पहुंच जाए वो उसको पीते ही रहेंगे। समझ रहे हैं? इंसान ऐसा गंदा होता है, जब तक किसी लड़की या लड़के के पीछे भाग जाए, जब तक वो मिल नहीं जाए उसके पीछे भागते ही रहेंगे। समझ गए राहुल के डिससैटिस्फैक्शन? इसको पैसियोनेट बोलोगे मैडम, पैसियोनेट, मतलब किसी चीज के पीछे एकदम पैशन हो जाता है ना, पैशन, वासना एकदम उसकी तीव्र हो जाती है। यस। हाँ, ठीक है ना? तो चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है कि एक्चुअली राहु देवता की क्वालिटी है क्या। चलिए, अब हम इनको अगर अच्छी तरीके से भी सोचे तो इनमें काफी पॉजिटिव चीज है। जिंदगी में उस चीज को पाना, जिंदगी में उस चीज के बैंकिंग एग्जाम हो आपका किसी भी तरीके से, या फिर कंप्यूटर की नॉलेज। एक अगर कोई कंप्यूटर मास्टर है, इलेक्ट्रॉनिक चीज कैसे चलती है, आज मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट हूँ कंप्यूटर से, वो जो शार्प माइंडेड है ना, यहाँ बैठ के सीधा वहां तक आपको कनेक्ट करने की जो क्वालिटी है, ये राहु देवता के बिना नहीं आ सकती। आज मैं अपने कंप्यूटर में अगर कुछ भी चीजें ऐसी कुछ अलग सिस्टम्स, अलग चीजें, कुछ बहुत ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों के पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो विदाउट राहु देवता के बिना नहीं आ सकती। समझ रहे? तो इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी ऐसी, या फिर कुछ भी हमारी जिंदगी में जो चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस से जुड़ी हो, ब्राइट, जो भी चीज हमारी इलेक्ट्रॉनिक
जुड़ी हुई हो, वो सब राहु होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होगी तो वो राहु बन जाता है, बंद हो गई ना। और खराब चीज आपके घर में सबसे ज्यादा नुकसान करती है जिस दिशा में पड़ी होती है, राहु देवता उस दिशा को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में राहु देवता की जितना ज्यादा प्रॉब्लम है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, केतु देवता के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? देखो केतु देवता में क्या है, ये मेरा मुंह है, उसके बाद मेरा धड़ है, धड़ में खाना नहीं जा रहा। केतु देवता क्या है, धड़ है, और धड़ में खाना नहीं जा रहा, तो ये पार्ट कैसा होगा? आलसी। इस पार्ट में क्या आ गया? सुन्नापन। इस पार्ट में क्या आ गया? इसको पता ही नहीं है कि खाना होता क्या है, तो इसको तो कोई चीज की भूख ही नहीं है। इसमें क्या आ गया? त्याग। इसमें क्या आ गया? धर्म। इसमें क्या आ गया? मेडिटेशन। इसमें क्या आ गया? तपस्या। इसमें क्या आ गया? लॉन्ग हाइट। इसमें क्या, क्योंकि इनके पास आंख नहीं है। जब आंख नहीं है तो वो चीज को अच्छी है या बुरी है पहचानेंगे कैसे? इसने जब महसूस ही करने की ताकत नहीं है, देखने की ताकत नहीं है, दिमाग नहीं है, तो वो सब, तो इसका काम होगा ही कैसे? अब केतु देवता है, ठीक है, इसको हम इसका जो ये धड़ है हम ले जाकर मंदिर में रख दिए, तो वो क्या काम करने लगा? मंदिर में भजन में ताली बजाने लगा। अब हम इस केतु देवता को क्या किए? एक राक्षस के घर में ले जाने लगे, वो इस हाथ में लेके चक्कू से किसी का खून करने लगा। चीज समझ रहे हो? केतु देवता के पास आंख नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि दुनिया में करना क्या है मुझे, और मैं पैदा ही क्यों हुआ हूं। वो अपने ही नक्षत्र लॉर्ड को पूछता है, भैया तुम मुझे लेकर आए हो, मुझे करना क्या है बताओ। तो केतु देवता जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं और बीएनएन और लाल किताब में जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं, वो वैसा ही स्वभाव धारण करते हैं। अगर लग्न में बैठा केतु जुपिटर के साथ बैठ जाए तो इंसान बहुत बड़ा धनी, धर्मी और तपस्वी बन जाता है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञाता ध्याता बन जाता है। धर्म और मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। यही 8वें घर का केतु हो जाए तो इंसान को रुआ के छोड़ देता है, उसको मौत की पुकार हर वक्त अपने कान में सुनाई देती है, उसकी सेविंग्स खत्म कर देता है, सक्सेस खत्म कर देता है, लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम देता है, दुख का हर एक कारण, हर एक वजह केतु देवता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाउस ही ऐसा लिया, 8वां घर। यही अगर वो लग्न लेते और 9th हाउस लेते, 5वां घर लेते, 5वें घर में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं होने देते, लेकिन वो इंसान को कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव के प्रति बहुत ज्यादा उनकी आराधना बढ़ जाती है, और वो इंसान अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू कर दे मन से, और तो उसका केतु का प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाता है। ये बात याद रखना। किसी का भी केतु पंचम में बैठा हो या जोडिए के 5th हाउस लियो में बैठा हो और वो अपने इष्ट देव की पूजा करना शुरू कर दे और साल या 6 महीने में एक बार अपने इष्ट देव के मंदिर जाना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी ना बदल जाए तो आप मुझे बताना। तो समझ रहे हो? क्योंकि उनसे बड़ा धर्म कोई नहीं है, उनसे बड़ा मेडिटेशन कोई नहीं है, और उनसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं दुनिया में जन्म क्यों लिया हूँ। उनको तो ले जाने वाला ही उनका कर्म है। अगर कर्म अच्छा है तो अच्छे लोग मिल जाएंगे, कर्म बुरा है तो उसके हाथ में चक्कू या बंदूक देके धाए गोली मरवाने वाले लोग मिल जाएंगे। समझ में? जैसा हम लोग बोलते हैं 8वें घर में, 3रे घर में केतु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। वैसे तो देखो किसी भी हाउस में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्योंकि उसका काम है चीजों को ब्लॉक करना। अब हम इसको ब्लॉक बोलते क्यों है मैडम? किस वजह से आप केतु देवता को ब्लॉक बोलते हैं? कोई तो रीजन होगा। क्या ऐसी चीज है जिससे हम केतु देवता को ब्लॉक बोल देते हैं? देखो होता क्या है, ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ये मेरा रूम है, ये ब्लॉक है, इसका मतलब आप मुझे क्या बोलोगे? इसमें ना तो कोई सामान आता है ना तो कोई सामान जाता है, तब तो ये ब्लॉक है।
ये रूम, केतु देवता का जो धड़ है वो काम करने लायक ही नहीं होता, वो वहां आलसी होते हैं। ठीक है, अब उसका मन ही नहीं करता कि मैं रूम से बाहर निकलूं और काम करूं, बाहर निकलूंगा तो लोग काम बोलेंगे। तो वो क्या करता है, जहां दृष्टि देता है, जिस हाउस में बैठता है, उसको अंधेरा देना शुरू कर देता है, ब्लॉक करना शुरू कर देता है। आधे से ज्यादा लोग आज की दुनिया में 80% राहु देवता केतु देवता की वजह से रो रहे हैं। जिनकी जिंदगी में बहुत दुख है उनकी कुंडली उठा लो, राहु देवता केतु देवता की वजह से जिंदगी की हर प्रॉब्लम शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है ना। तो इसीलिए इसको ब्लॉकेज का कारण बोला गया है। एक्चुअली वो ब्लॉकेज नहीं, एक्चुअली वो अंधेरा है जो अपनी जगह से उठ। केतु देवता को त्याग करना पसंद है। केतु देवता जैसा त्यागी कोई नहीं होता। वो बड़े बड़े त्याग करने में ही बिलीव करते हैं और वो बड़ा बड़ा त्याग ही अपनी जिंदगी में करके चलते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि केतु देवता अगर रुआते हैं तो इतना क्यों रुआते हैं। देखो, केतु देवता को का रुआना नहीं बोलोगे आप, केतु देवता को अगर अच्छे से समझना है। देखो, उनको क्या है, उनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, ज्यादा डिस्कशन पसंद नहीं है, ज्यादा उन्हें केतु देवता में प्रॉब्लम क्या है कि उन्हें बहुत ज्यादा खटनी पसंद नहीं है और अपना खुद से दिमाग इतना नहीं चलता। तो जिस हाउस में केतु देवता बैठे हो उस हाउस से रिलेटेड ज्यादा बातें मत करो। उस केतु देवता में क्या आदत है, उनको चीजों को गुप्त रखना पसंद है। ही ऑलवेज वांट कि मैं मेरी बात, मेरा पैसा, मेरी चीज को मैं गुप्त रखूं। तो जिस हाउस से कनेक्टेड हो केतु देवता, उससे बात मत करो और उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो चीज 100% आपके पास खुद चल के आएगी, गारंटी है। अब क्या होता है, केतु देवता जो होते हैं उनमें अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप की कुंडली में केतु देवता अच्छे स्थान से कनेक्टेड है तो आप उस हाउस से रिलेटेड जगहों पर दान और धर्म करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए किसी का 8 हाउस पर केतु देवता बैठे हैं तो गुप्त दान करना शुरू कर दो। अगर किसी का 2nd हाउस में केतु देवता बैठे हुए हैं तो गुप्त तरीके से किसी भी फैमिली मेंबर को भला करना शुरू कर दो। 3rd हाउस में बैठे हैं तो गुप्त तरीके से अपने कोई जरूरी नहीं है कि पैसा ही देना है, money is not everything. You can support that person, you can support that your friend or colleagues, everything. आपको उस हाउस से रिलेटेड कोई भी एक गुप्त चीज जो है अपनी जिंदगी में बनानी है तो वो आपका हाउस उसी में लगा रहेगा और उससे रिलेटेड जो नेगेटिव चीज है वो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। एकदम क्लियर है चीज, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब क्या होना है, केतु देवता में हाइट अच्छी है क्योंकि उनमें सिर्फ सर नहीं है, धड़ है। केतु देवता जो होते हैं उनमें एक सबसे नेगेटिव चीज क्या है, वो अपनी आलस की वजह से चीज ना मिले उस तादाद तक चले जाते हैं। मतलब उनको जिंदगी में ख्वाहिश ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए, इसीलिए वो जिस हाउस से कनेक्टेड होते हैं वो चीज वैसे की वैसे ब्लॉक की रह जाती है। इंसान भगवान से पत्थरों से मांगते 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 उसको वो चीज लाइफ में हासिल होती है। देखो, राहु अगर केतु देवता ने आपको कोई चीज दे दिया तो वो आपसे छीनेगा नहीं, ये बात याद रखना। लेकिन अगर राहु देवता आपको कोई चीज दे दे झटके से तो याद रखना वो चीज कभी भी छीनी जा सकती है। कि राहु देवता अगर किसी के खराब हो तो जिंदगी में राहु की दशा में ऐसी ऐसी चीज खो दोगे जिसका कोई मायना नहीं है। वो जब चीज छीनते हैं तो भी बहुत बड़ी बड़ी चीज छीनते हैं जिसका दुख और जख्म इंसान को जिंदगी भर याद रखता है।
इज्जत खराब करना राहु, गुस्सा दिलाना राहु। समझ रहे हैं आप बात को? बड़ा बड़ा जिंदगी में दुख जो मिलता है आपकी लाइफ में, प्रॉपर्टी चोरी हो जाना, नुकसान हो जाना, आंधी तूफान से चीजें का नुकसान हो जाना, ये सब राहु। किसी का भी गलत काम, शराब पीने की वजह से, रेप की वजह से मर जाना, ये सब राहु। तो राहु देवता वो दुख दे जाते हैं जो यू कैन नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ। केतु देवता नहीं देंगे, लेकिन अगर दे दिया तो छीनेंगे नहीं, वो देते ही नहीं है। राहु देवता जितना स्पीड से देते हैं उतना स्पीड से खींचते हैं, और केतु देवता में स्पीड ही नहीं है, वो देते ही नहीं है। अगर दे दिया तो चीज आपकी। केतु देवता और शनि देवता में ये बेस्ट क्वालिटी है, जब आपको कोई चीज दे दिया वो आपसे, धरती छोड़ो भगवान भी आपसे वो चीज छीन नहीं सकता। समझ में? अब हम केतु देवता के बारे में एक सबसे अच्छी चीज आप लोगों को बताते हैं। केतु देवता में सहन शक्ति बहुत है। एक लग्न में बैठा हुआ किसी के केतु के इंसान से मिलो, वो हर दुख, हर जख्म अंदर ही अंदर घुटन बना के उसको सहन करके निकल जाता है, जो एक चंद्रमा भी नहीं कर पाता है। चंद्रमा क्या करेगा? उसको डांट के देखो, चंद्रमा वाले को रोना शुरू कर देगा, आसपास के सब लोग समझ जाएंगे कि आपने इसको डांटा है कि नहीं। ये क्वालिटी है चंद्रमा में। ऑफिस में किसी को डांटो, वो रोना शुरू कर देगा, समझ जाना वो चंद्रमा है। और आपके डांटे पे फिर वो आपको डांटे या आपकी जाके चारों तरफ बुराई करे, समझ जाओ वो राहु है। और आपके डांटने पे वो ज्ञान लेके उसके ऊपर और ज्यादा अच्छा काम करने लगे, वो जुपिटर है। आपके डांटने पे आपको बाहर जाके पीटे और बाहर जाके लड़े तो वो मंगल है। पीट के छोड़ेगा, बदला लेके छोड़ेगा। सर आपने मुझे डांटा ना, अब देखो आपका क्या होता है, निकलो बाहर, ये मंगल है। समझ में आया? तो ये क्वालिटी होती है हमारे प्लैनेट्स की, और ये सहनशीलता होती है केतु की। अंदर में दुख फील करेगा, नफरत फील करेगा, लेकिन उसकी बोलने की क्षमता नहीं होती है, सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये है हमारे राहु और केतु देवता, जिनके बारे में कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होती है, कुछ बैड क्वालिटीज भी होती है, लेकिन फिर भी जैसा भी हो, केतु देवता देन द राहु देवता बैड ही होते हैं। इनसे हमें जब चीज नहीं मिलती है लाइफ टाइम, हम अपनी उम्र पे, आज आप सोचो किसी इंसान को 24 से 25 साल में उम्र में खड़े हो जाना चाहिए ना, उसे डिग्री मिल जाना चाहिए, उसमें स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए। ये पंचम के केतु वाले से जाके पूछो उसे कितना प्रॉब्लम होता है अपनी डिग्री को हासिल करने में, बच्चा पैदा होने में, मिसकैरेज पे मिसकैरेज, मिसकैरेज पे मिसकैरेज। तो ये वो आपको दुख देते हैं। मतलब अगर कोई पत्थर भी दिखे ना, उसको भी गणेश जी और शिव जी बोल के आदमी इतना पागल हो जाता है कि पूछना शुरू कर देता है कि हे के भगवान दे दे बच्चा, हे भगवान दे दे डिग्री। तो ये जो हे भगवान वाली स्थिति पे जब आप आ जाओ ना, तो ठीक समझ जाना आपके उस हाउस से केतु का कनेक्शन, एकदम समझ जाना। और कोई चीज आपसे झक करके छीन ली जाए, एक झटके में समझ जाना उस हाउस से राहु देवता का कनेक्शन। कोई भी एक चीज झट करके लाइफ में जो नुकसान देता है, करोड़पति से रोड़पति, दैट इज राहु। और रोड़पति से करोड़पति, दैट इज ऑल्सो राहु। कोई इंसान आप देखोगे, कल तक तो 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, बेटा 6 महीने के अंदर मकान बना के खड़ा गया, हुआ कैसे? भाई ये राहु देवता है, जुड़ गया ऐसे किसी गुंडे मवाली के साथ, मार दिया 2-3 आदमी को, खड़ा कर लिया मकान। ये तो ईमानदारी वाले का पैसा नहीं हो सकता भैया। 6 महीने में आदमी इतना पैसा घसीट के 4 साल लग जाता है एक मकान खड़ा करने में, ईमानदारी से पैसा कमाओ। तो 6 महीने में कोई पैसा कमाए तो ये राहु की बिना नहीं हो सकता। तो आप ना लोगों से बात करके उनके आंखों के नजरिए से आप पहचान सकते हो किसी को भी कि इस बंदे में क्वालिटी क्या है। जब फेस रीडिंग करोगे ना मेरा कोर्स, तो किसी की माथे की सिलवटों से पहचान जाओगे कि ये बंदा किस प्लैनेट से बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान है। जस्ट ये माथे की सिलवटें आपको बता देती है किसी भी इंसान की।
कि वो बंदा कितना परेशान है और किस प्लैनेट से परेशान है। तो चलो, ये क्वालिटी है हमारे राहु देवता केतु देवता की, जो केतु देवता ज्यादा परेशान करते हैं लाइफ में, ज्यादा दुखी करते हैं, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देते हैं। बट राहु देवता ऑल ओवर इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को बैंकिंग का एग्जाम देना है, गोमेद पहना दो, जैसा भी हो पास तो हो जाएगा, उसके बाद खोल के रख देना, नहीं तो फोड़ फाड़ देगा किसी का सिर। बैंकिंग का एग्जाम देना, पहरा दो गोमेद, एग्जाम दिला दो, पास करवा दो, फिर उठा के उस स्टोर को वापस से मंदिर में दान दे। तो ये हमारी क्वालिटी है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो आज हम अपनी आवाज को यही विश्राम देते। अगर सेकंड में है मैम केतु, आज पता नहीं मुझे ये आवाज तो कम आ रही है कि आप लोगों को भी आ रही है। हाँ, हेलो हेलो मैम, आ रही? मैं बोल रही सेकंड में केतु है तो 8 में राहु ही हो जाएगा, 8वें में। तो फिर मैम सक्सेस को ब्लॉक करता है, फैमिली रिलेशंस को ब्लॉक करता है। तो सेकंड हाउस में जहाँ पे देखो केतु होता है ना, वहाँ राहु अपने आप प्रेजेंट हो जाता है। इसीलिए 7th हाउस में हम लोग केतु की दृष्टि नहीं मानते। तो यहाँ पर भी अगर आप सॉफ्ट का उपाय करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, केतु सेकंड में है तो सौंफ का उपाय आ जाएगा काम। क्या आ जाएगा? केतु जो है सेकंड में है, हाँ, तो मनी पैसा ब्लॉक करेगा। नहीं, ये देखो ब्लॉकेज कैसी हुई, ये लोग अपना सेविंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे। ये क्या है, सेविंग और सक्सेस है ना। ये लोग अपने पैसे को ऐसे छुपा छुपा के रखना चाहेंगे, किसी को बताना नहीं चाहेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है। सेविंग सक्सेस को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना पसंद करते। अच्छा। और 8th हाउस का राहु जो है वो अच्छा नहीं होता है। इंसान को यूरिन रिलेटेड डिजीज देता है, बहुत ज्यादा प्रारब्ध कर्मास होते हैं और लाइफ में डिससेटिस्फेक्शंस भी बहुत होता है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे इंसान अगर करता रहे तो उसकी उम्र भी काफी लंबी हो जाती है। 8th हाउस का राहु अच्छा नहीं है। अच्छा मैम, 8th हाउस का राहु ये बैड हैबिट भी डालता है ना, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, जरूर कोई बैड हैबिट देता है, इसीलिए वो बैड हैबिट्स ना आए लाइफ में, आपको सॉफ्ट खानी या फिर एस्ट्रोलॉजी में घुस जाना चाहिए। क्योंकि अष्टम का राहु वो एस्ट्रोलॉजी और वो सबकॉन्शियस माइंड देगा एस्ट्रोलॉजी में, जो अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। और ऑटोमेटिक ये लोग का इंटरेस्ट भी आ जाता है एक उम्र के बाद। छोटी उम्र में इन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं अपनाती। 8th हाउस के राहु वाले को देखना, कभी जिंदगी में छोटे उम्र में एस्ट्रोलॉजी नहीं अपनाई, मिडिल एज के बाद ही इनको एस्ट्रोलॉजी अपनाती है। मैडम, ये मोक्ष त्रिकोण जो है ना, 4, 8, 12, ये तीनों में कहीं भी राहु बैठ जाए तो उसको किसी न किसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में मन लगता है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली इसका, हाँ, इनको क्योंकि दृष्टि से भी अगर 4th में भी है तो 8वें के ऊपर में उसकी दृष्टि तो पड़ती है, तो राहु की जो एनर्जी वहां तो चला ही जाता है। 4, 8, 12 वाले को हमेशा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, एकदम राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या आज के लिए शुभ रात्रि। आज तो बहुत अच्छा ज्ञान दे रही थी मैडम, क्यों बंद कर रही है? कुछ और सुना देती। सुबह से बोल रहे हैं, गला एकदम विश्राम मांग रहा है। विक्स की गोली लो, करो। अब रात को मुंह में विक्स की गोली जाती रहेगी। अभी तो मुझे बहुत टाइम है, अभी थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी, उसे खाना खिलाऊंगी, उसे रेडी करूंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स डालूंगी, फिर नोट्स भेजूंगी सुबह से जो अभी तक क्लासेस हुए। सोते सोते 12 बज जाएगा। आप तो मैडम एस्ट्रोलॉजी को एंजॉय कर रही है, थकने की तो कोई बात ही नहीं है। एंजॉय करती हूँ, लेकिन छोटा सा बच्चू है मेरा, बुला रहा है। अच्छा, चलिए, ओके, बाय, ठीक है, गुड नाइट, जय गुरुदेव।